हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकेले, लॉर्ड बैटिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात हैं? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। बी ऑप्शन। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से, आनंद मठ से, अशोक स्तंभ से, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मुंडकोपनिषद से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है संसार, आकाश, ज्ञान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? जहांगीर, अकबर, अशोक, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अशोक, अकबर। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में 1 रुपया का सिक्का टकसालित किया गया था? शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ए ऑप्शन। शेरशाह सूरी के शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था। अगला प्रश्न है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? अकबर के शासन में, शाहजहां, जहांगीर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, जहांगीर। अगला प्रश्न है, हेरोडोटस को माना जाता है भूगोल का जनक, इतिहास का जनक, अर्थशास्त्र का जनक, इनमें से कोई नहीं। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इतिहास का जनक हेरोडोटस। और अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य या फिर चाणक्य, एक ही नाम है दोनों। और इंडिका पुस्तक लिखी थी मेगस्थनीज द्वारा, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? अकबर, मौर्य राजा अशोक, महाराणा प्रताप, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मौर्य राजा अशोक। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिसको देवाराम प्रियदर्शी नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 661 ईसा पूर्व, या 961 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसमें अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके तोसली पर अधिकार कर लेता है वो। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? सोनशिला, तक्षशिला, कोशिला, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला, जो कि मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कौटिल्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य द्वारा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 1837 में जेम्स प्रिंसिप द्वारा। और सर्वप्रथम 1750 में टैफे थेलर ने दिल्ली के पास अशोक के अभिलेखों की पहचान की थी। उन्होंने पहचान की थी और इन्होंने जेम्स प्रिंसिप ने अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी 1837 में। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? मौर्य वंश के बाद में कौन आए थे? शुंग। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क, या फिर इनमें से कोई नहीं।
चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरम दल और गरम दल के बीच की फूट कहाँ पर और किस वर्ष में पड़ी थी? 1807 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, बी ऑप्शन है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, सी ऑप्शन है 1911 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच में बंटवारा हुआ था। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नरशंसता का शिकार हुए थे? 1857 के विद्रोह में, नमक सत्याग्रह में, साइमन कमीशन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, सी ऑप्शन। साइमन कमीशन के दौरान ही लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया था। अगला प्रश्न है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? नेहरू जी, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1909 में, 1906 में, 1911 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, बी ऑप्शन है कमीशन के सभी सदस्य मुस्लिम थे, सी ऑप्शन है कमीशन के सभी सदस्य बौद्ध थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य, सिंधु, करु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? जयपुर, सारनाथ, पटना, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। इसी के साथ देख लेते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी स्थान पर हुआ था जन्म, और उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष की उम्र में उनका कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनको 35 वर्ष की आयु में बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? पाली भाषा, बली, करु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली। पाली भाषा में बौद्ध के साहित्य रचे गए हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? अकबर, मोहम्मद शाह, रंगीला, अशोक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त। दूसरी बार थे बिंदुसार, फिर बाद में अशोक का शासन था, और मौर्य वंश का अंतिम शासक था भद्रथ का। अगला प्रश्न है, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए है वर्सलस संधि, ऑप्शन बी है कार्लिनी संधि, ऑप्शन सी है सेंकोरिया संधि। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? 419 ईस्वी से, 319 ईस्वी से, 519 ईस्वी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 319 ईस्वी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी से शुरू हुई थी, और 319 से 335 तक इसका शासन था चंद्रगुप्त प्रथम का। फिर आए थे समुद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासन चला था 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। फिर तीसरे आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासन चला था 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। उनके बाद आए थे कुमार गुप्त, जो कि 412 से 455 ईस्वी तक उनका शासन चला था। उनके बाद में और कुमार गुप्त के द्वारा ही पाँचवीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। ये भी हमें ध्यान में रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी कुमार गुप्त के द्वारा। कुमार गुप्त के बाद में स्कंद गुप्त थे, जिनका शासनकाल चला था 455 से 466 ईस्वी तक। और गुप्त काल का जो अंतिम शासक था वो थे विष्णुगुप्त, 543 से 550 ईस्वी तक। ये भी हमें पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? उनका नाम था विष्णुगुप्त।
अगला प्रश्न है, बहमन शासकों से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद अलीद शाह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मोहम्मद आदिल शाह। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? अशोक, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया गया था, राणा कुंभा द्वारा। अगला प्रश्न है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? पहाड़ी खेरा, गोलकुंडा, मजकुंडा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गोलकुंडा की खान से कोहिनूर का हीरा निकाला गया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1526 में, 1577 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। इसी के साथ देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था और उस टाइम पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। उस टाइम गोरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हारे थे। अगला प्रश्न है, बाबर ने तुजुक-ए बाबरी नामक अपने स्मरण किस भाषा में लिखे थे? तुर्की, उर्दू, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? 1859 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? अकबर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मिर्जा जवाद बख्त, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था? स्टालिन, रेड ड्रैगन, करौली, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न है, वराह मीर थे एक प्राचीन खगोलविद, एक प्राचीन लेखक, एक प्राचीन चित्रकार। यह एक प्राचीन खगोलविद थे। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। वराह मीर ने बताया था कि चंद्रमा तथा पृथ्वी दोनों सूर्य का चक्र लगाता है और इनके कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ थे। वृहद संहिता इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल द्वितीय, बी ऑप्शन है राजेंद्र चोल, सी ऑप्शन है राजेंद्र चोल तृतीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल, जो कि गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने वाले राजा थे। अगला प्रश्न है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता के लिए समर्पित थे? विष्णु, हनुमान, शिव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राजराज द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? जयपुर, नारायणपुर, उरेयूर, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उरेयूर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराज, कृष्ण, महेंद्र वर्मन, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। गुफा संख्या 16 में एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह सिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह सिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह सिंह वर्मन तृतीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह सिंह वर्मन द्वितीय, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे प्रतापी शासक का राजा था नरसिंह सिंह वर्मन प्रथम, ये सर्वाधिक प्रतापी शासक था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन, बिल्हड़, राजराज, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर चित्रकारी के साक्ष्य मिले थे। भीमबेटका गुफा किस राज्य में? मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी इतिहास के 50 प्रश्न थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।